राहुल गांधी झारखंड में पीडीए की बात कर रहे हैं, यानी पिछड़ा, दलित, आदिवासी। तो समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव यूपी में अपने पीडीए की बात कर रहे हैं, यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। मगर यह पीडीए जाएगा किसके साथ? जो इंडिया अलायंस बनने से पहले ही बिखर रहा है, या फिर मोदी के एनडीए के साथ? अखिलेश के साथी जयंत चौधरी के एनडीए में आने की बात लगभग तय मानी जा रही है। तो आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू इसी सिलसिले में बुधवार को दिल्ली आ रहे हैं। आखिर पीडीए का यह ऊंट किस करवट बैठेगा और यह वोट किस तरफ जाएगा? देखिए यह रिपोर्ट। दलित, ओबीसी और आदिवासी जाति जनगणना का सियासी कंपोजिशन, 73% वोटों का प्रपोर्शन। बिखरते हुए इंडी गठबंधन को इन वोटों का बड़ा सहारा है। राहुल गांधी इस अखाड़े के नए किरदार। उनके पास आरक्षण का दायरा 50% से बढ़ाने का लॉलीपॉप है। कर्नाटक के कन्नूर से राहुल ने जो रट लगाई थी, वो झारखंड तक जारी है। गुमला में उनके निशाने पर ओबीसी पीएम मोदी भी थे। प्रधानमंत्री अपने आप को ओबीसी कहते हैं, फिर बीच में थोड़े कंफ्यूजन में आ गए थे। पहले कहते थे मैं ओबीसी हूं, बीच में कहने लगे कि हिंदुस्तान में सिर्फ 2 जात है, एक अमीर और एक गरीब। तो उनको पहले तो ये डिसाइड करना है कि जात हिंदुस्तान में है या नहीं है। और दूसरी बात, चाहे वो ओबीसी हैं या ना हैं, हिंदुस्तान के 50% लोग, तकरीबन 50% लोग ओबीसी वर्ग के हैं। दलित 15% हैं, आदिवासी 8% हैं। हम चाहते हैं कि जाति जनगणना हो। हम चाहते हैं जिसकी जितनी आबादी है देश को पता लगे। आज ओबीसी वर्ग को यह नहीं मालूम कि ओबीसी कितने हैं देश में। प्रधानमंत्री जो भी कहना चाहते कहें, मगर जाति जनगणना जल्दी से कर दें और उससे घबराएं ना। जी हां, राहुल गांधी ने ब्रेकअप पेश कर दिया। 8% आदिवासी, 15% दलित, 50% पिछड़े, यानी कुल 73%। तो आरक्षण सिर्फ 50% क्यों? रांची के धुरवा मैदान में तो उन्होंने यहां तक दावा कर दिया कि उनकी पार्टी पावर में आई तो देश में 50% आरक्षण की सीमा को ही उखाड़ कर फेंक देगी। आजकल 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं मिल सकती। ये जो 50% का लिमिट है, इसको कांग्रेस पार्टी की सरकार, इंडिया की सरकार उठा के फेंक देगी। जो दलित है, आदिवासी भाई हैं, उनके रिजर्वेशन में कोई कमी नहीं आएगी। मैं आपको गारंटी देके कह रहा हूं। और जो पिछड़ों का हक बनता है वो उनको मिलेगा। झारखंड में राहुल के बार बार ये बोलने के पीछे वहां आदिवासियों की बड़ी आबादी है। आदिवासी जनसंख्या के आधार पर झारखंड देश का चौथा राज्य है जहां उनकी आबादी तकरीबन 27% है। आइए जरा इस पूरे पॉलिटिकल नैरेटिव को डिकोड करते हैं। दलित, पिछड़ा और आदिवासी, उनमें भी सबसे अधिक पिछड़ा यानी ओबीसी। दरअसल ये मंडल आयोग की वही काठ की हांडी है जो मोदी के आने के बाद चढ़ने का नाम नहीं ले रही। मंडल कमीशन के मसीहा थे तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह। 1990 में उन्होंने राजनीतिक मजबूरियों के चलते इसको लागू किया, मगर मंडल लागू करने के चक्कर में खुद तो पावर गंवा बैठे, यूपी और बिहार में इसके हीरो बन गए लालू यादव और मुलायम सिंह यादव। 1990 में मंडल आने के बाद से लेकर 2014 में मोदी के आने तक इन दोनों राज्यों में पिछड़ा लालू मुलायम के साथ भटकता रहा। मगर बिहार में जहां 2014 में लालू को सिर्फ 2 सीट मिली, वहीं 2019 में वो 0 पर आ गए। तो यूपी में समाजवादी पार्टी जो 2014 में 5 सीटों पर थी, 2019 में भी वो 5 पर ही रही। हाँ, 2019 में बुआ बबुआ के हाथ मिलाने का फायदा ये रहा कि जहां बीएसपी 2014 में 0 थी, वो बढ़कर 10 सीट पर आ गई। दरअसल 2014 के बाद से नरेंद्र मोदी ने खुद को पिछड़ों और वंचितों के सबसे बड़े पॉलिटिकल आइकन की तरह पेश कर दिया।
इसकी बड़ी वजह थी खुद मोदी का पिछड़े समुदाय से आना। इसे जरा इस तरह समझिए, यूपी में ओबीसी 41% हैं, दलित 21% और मुस्लिम 19%, और इस वक्त बीजेपी के पास सीटें हैं 64। कहते हैं 8 से 10% मुसलमानों ने भी बीजेपी को वोट दिया है। बिहार में ओबीसी 27%, अति पिछड़े 17%, दलित 2% हैं, मुसलमान 18% और आदिवासी 2%। मगर बीजेपी ने नीतीश और दूसरे सहयोगियों से मिलकर जीती थी 39 सीटें, और अब तो एक बार फिर नीतीश वापस एनडीए में लौट आए हैं। जहां तक राहुल गांधी का सवाल है, वो दलित आदिवासी पिछड़ा वोट पर दांव लगा तो रहे हैं, मगर वो भूल जाते हैं कि नेहरू के बाद खोया पिछड़ा वोट बैंक कांग्रेस अब तक हासिल नहीं कर सकी है। अब तो एक ब्रांडेड पिछड़ा उनके सामने खड़ा है जो ताल ठोक कर उन्हें चुनौती दे रहा है। कांग्रेस के हमारे साथियों को आजकल इस पर बहुत चिंता जताते हैं कि सरकार में ओबीसी कितने लोग हैं, कितने पद पर कहाँ, उसके हिसाब किताब करते रहते हैं। लेकिन मैं हैरान हूं, उनको इतना सबसे बड़ा ओबीसी नजर नहीं आता है। यहाँ आगे बंद करके बैठ जाते हैं। कुछ दिन पहले जब कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दिया, हमने वो सम्मान किया। लेकिन याद करिए, उस कर्पूरी ठाकुर अति पिछड़े समाज से ओबीसी समाज के उस महापुरुष के साथ क्या व्यवहार हुआ था। कांग्रेस पार्टी ने, यूपीए सरकार ने ओबीसी समुदाय के साथ भी कोई न्याय नहीं किया, अन्याय किया। इन लोगों ने ओबीसी नेताओं का अपमान करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। कुछ दिन पहले जब कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दिया, हमने वो सम्मान किया। लेकिन याद करिए, उस कर्पूरी ठाकुर अति पिछड़े समाज से ओबीसी समाज के उस महापुरुष के साथ क्या व्यवहार हुआ था, किस प्रकार से उनके साथ जुल्म किया। 1970 में बिहार के मुख्यमंत्री बने तो उनको पद से हटाने के लिए कैसे कैसे खेल खेले गए थे। उनकी सरकार अस्थिर करने के लिए क्या कुछ नहीं किया गया था। आदरणीय अध्यक्ष जी, कांग्रेस को अति पिछड़ा व्यक्ति बर्दाश्त नहीं हुआ था। 1987 में जब कांग्रेस के पास पूरे देश में उनका झंडा फहरता था, सत्ता ही सत्ता थी, तब उन्होंने कर्पूरी ठाकुर को प्रतिपक्ष के नेता के रूप में स्वीकार करने से मना कर दिया। और कारण क्या दिया? वो संविधान का सम्मान नहीं कर सकते। जिस कर्पूरी ठाकुर ने पूरा जीवन लोकतंत्र के सिद्धांतों के लिए, संविधान की मर्यादाओं के लिए खपा दिया, उनका अपमान करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया था। मोदी ने 2014 में ही साबित कर दिया कि मायावती के वोट बैंक का एक बड़ा हिस्सा उनके साथ है। 2019 में मायावती का जो भी गेंद था, वो समाजवादी पार्टी के साथ हाथ मिलाने और अल्पसंख्यकों के चलते था। मगर 2022 में दलित वोटों का बड़ा चंक बीजेपी के साथ गया। अब 2023 में हुए विधानसभा चुनावों में मोदी ने साबित कर दिया कि आदिवासी वोटों में भी उनके चलते बीजेपी की घुसपैठ बढ़ी है। मध्य प्रदेश में आदिवासी आबादी है तकरीबन 15%, राजस्थान में 9%, छत्तीसगढ़ में 8%। मजे की बात यह कि इन तीनों राज्यों में बीजेपी के हारने के कयास लगाए जा रहे थे, मगर जीती बीजेपी ही। हालांकि खेल तो यूपी का है, जहां अखिलेश यादव पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के सहारे बीजेपी को हराने का ख्वाब देख रहे थे। पहले उनका एक पुराना बयान सुन लीजिए। बात मैंने कहा, जनता एक है, और आपको बताया नहीं मैंने
एनडीए को पीडीए हराएगा और पीडीए को आप समझते हैं कि समाजवादी पार्टी और पीडीए हराएगा। लेकिन पिछड़े दलित अल्पसंख्यक मुसलमान भाई मिलकर के इस बार भारतीय जनता पार्टी का सफल। लेकिन अब ताजा खबर यह है कि उनके अपने साथी राष्ट्रीय लोकदल के जयंत चौधरी ही बीजेपी के साथ जा रहे हैं। बातचीत लगभग फाइनल हो गई है, अब बस पीडीए के एनडीए के साथ जाने का इंतजार।